वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है द आवर अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। और आज ये हमारा दूसरा पार्ट है तीसरे चैप्टर का। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पानी के बारे में, पानी के और फॉर्म्स के बारे में। और ये चैप्टर में, ये पार्ट में हम उसके और फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी हम आ चुके हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने ओशंस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे एक ओशंस का छोटा सा एक मैप है जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिक ओशन दोनों साइड पर आर्टिक ओशन, बेरिंग स्ट्रीट दोनों साइड पे बेरिंग स्ट्रीट, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन। अभी क्या है आर्टिक ओशन, आप सोच रहे रहेंगे दोनों साइड आर्टिक ओशन क्यों। अगर मैंने मैप को एकदम दोनों तरफ से जोड़ दिया तो क्या होता है, आर्टिक ओशन सेम हो जाते हैं। अभी ये मैप तो अभी ऐसा है, पर जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा, देखिए अभी ये साइड और ये साइड ऐसे कनेक्टेड रहेगा। जब मैं मैप को रोल कर दूंगा दोस्तों, सेम बर्निंग स्ट्रीट के साथ है ये साइड, और ये साइड मेरा ऐसे कनेक्टेड रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे आते हैं। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, ये तो मैंने बता ही दिया। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर किसके बारे में पढ़ा था, पानी के लैंड फॉर्म के बारे में। तो हम उसके बारे में और थोड़ा सा जाएंगे, और फिर उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर के बारे में जाएंगे। लेक्स, वाटर बॉडी फॉर्म्ड बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन अ लो लाइंग एरिया इज कॉल्ड लेक। अब लेक क्या होती है, अभी लेक्स के बारे में हमने पढ़ा। क्या होता है, जब जो बारिश का जो रहता है तभी लो लाइंग एरिया होता है। लो लाइंग एरिया मतलब ऐसा एरिया जो ऊपर की जो लैंड है उसके नीचे अगर हम गड्ढा देखें तो वो क्या हो गया, लो लाइंग एरिया हो गया। उसकी जो लेयर है उसके थोड़ा सा नीचे हो गया ना वो। तो लो लाइंग एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीचे होता है। और वो बहुत ज़्यादा नीचे होने के कारण वहाँ पे पानी समा जाता है, वहाँ पे पानी ठहर जाता है। तो वो पानी ठहरने के बाद हम उसे क्या कहते हैं, लेक्स कहते हैं दोस्तों। अभी हम आ जाते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस के ऊपर। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्या होता है, water particles in the cloud freeze and in cold regions they become down from and snow. The layer of snow piles on the ground form ice. Such a layer of ice piles up in the low lying areas. They become enormous in size. These huge mass slip down slope at a very slow speed. This is called an glacier. अभी क्या होता है, क्लाउड्स में वो बहुत जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है ठंडे रीजन्स में। जब ठंडी रीजन्स हो जाती है तभी क्या होता है, वहाँ पे आइस गिरता है, स्नो गिरता है। स्नो गिरने के बाद क्या होता है, वो आइस में फॉर्म हो जाता है। वहाँ पे एक पाइल ऑफ आइस हो जाती है। पाइल मतलब आइस, स्नो एकदम एक सारे में एकदम इतना ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो स्नो एकदम फ्रीज हो जाती है वो आइस बन जाती है। आइस होने के बाद क्या होता है, लो लाइंग एरियाज में जब वो हो जाती है, लो लाइंग एरियाज में फॉर्म होती है, तब क्या होता है, वो स्लोप से ना वो एकदम स्लो स्पीड पे जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसे स्लोप से घिसरने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत स्लो स्पीड से जाती है वो। और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं दोस्तों। ग्लेशियर आप एक समझ ही लो, आइस का बहुत बड़ा पार्ट जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। अब आपको पता ही होगा टाइटैनिक है वो ग्लेशियर से टकरा के ही डूब गई थी दोस्तों। फिर क्या, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बिसाइड द वाटर बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लेयर्स। अभी क्या है, बस सरफेस के ऊपर ही पानी नहीं है, लैंड के ऊपर ही पानी नहीं है, लैंड के नीचे भी पानी है दोस्तों। तो लैंड के नीचे जो पानी, हम उसे क्या कहते हैं, अंडर ग्राउंड वाटर कहते हैं दोस्तों। ग्राउंड वाटर, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वी रीच इट बाय इट्स मीन ऑफ डग वेल्स एंड बोर्ड वेल्स। डग वेल्स जो इंसान ने जानबूझ के खोदी गई है वो पानी लेने के लिए, और बोर्ड वेल्स वो खुद ही नेचुरली फॉर्म हो गई है दोस्तों। तो क्या होता है, ऑन मैनी लेक्स एज वेल एज वेल्स गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। अभी जो लेक होती है, कभी कभी क्या होता है, लेक बारिश के पानी से फुल हो जाता है, वरना जो अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स होती है, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स मतलब
पानी ग्राउंड के अंदर से फवारे निकलते हैं पानी के, तो जब फवारे निकलते हैं तभी वो क्या होते हैं, लेक भर जाते हैं, वेल्स भर जाते हैं दोस्तों। और फिर क्या देता है, द वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म द अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर। अभी जितने भी हम लोगों ने सोर्सेस पढ़े, ये क्या कहता है, अर्थ का पूरे तरीके से ये ही है वो चीज़ जो अर्थ के हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट पेज पर जाते थे, एटमॉस्फेयर। अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के ऊपर दोस्तों। द एटमॉस्फेयर, the envelope of air around the earth is called the atmosphere. As we go higher from the surface of earth, the air in the atmosphere becomes rarer. The atmosphere consists of mixtures of gases, namely nitrogen, oxygen, water vapor and carbon dioxide. These are some other gases too in the air are vary in some क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो ऊपरी पार्ट होता है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर होता है। वो जो इसमें एयर कंसिस्ट होती है, वो एयर का पार्ट होता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, जो एयर होती है वो रेयर हो जाती है। एटमॉस्फेयर बिकम्स बिटर रेयर मतलब कम हो जाती है, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज। अभी क्या होता है, एटमॉस्फेयर के भी लेयर्स है दोस्तों, और अभी हम इनके सारे नाम पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। ये सारे क्या है, लेयर्स के नाम हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे हम देखेंगे सारे एक एक करके। पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर ओजोन लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर ओनोस्फीयर एंड फिर एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है, आउटर स्पेस की लेयर है दोस्तों। और फिर अभी हम क्या देखेंगे, द लेयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ surface at the height of 13 kilometers is called troposphere. The conditions in the tropospheres change continuously. They affect the living world at a great extent. ये क्या होता है, ये अर्थ के जो सरफेस को क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क गिराता है दोस्तों। और फिर हम आगे की कौन सी सरफेस देखेंगे, द सरफेस ऑफ अर्थ गेट हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। Hence the air nearest the surface is the hottest. As well as we go higher in the troposphere it becomes cooler. ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच रहेंगे ये कैसा है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रोपोस्फियर के अगर हम थोड़ा सा ऊपर गए तो वो गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर हम ज़्यादा ही ऊपर गए तो वो ठंडा हो जाने लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ठंडा हो जाता है। वो स्पेस टोटली कूल है दोस्तों, जो फिर वो ठंडा हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कंटेन्ड इन द ट्रोपोस्फियर। अभी जितना भी एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर वो ट्रोपोस्फियर में होता है। That is why all weather related phenomena such as formation of clouds, rain, fog, winds and storms take place in the troposphere. The air on the high mountains is rarer than the air near the earth's surface. Aeroplanes fly higher parts of the troposphere. They are very their air is very rare. Therefore, arrangement have to be made for ensure the passenger get enough air for breathing. Beyond the troposphere, up to the height of 15 kilometers from the earth, it is layer of stratosphere. The lower part of the stratosphere, there is the layer of gases called ozone. Ultraviolet rays coming from the sun are harmful for living things, but the ozone layer absorbs them and protects the living world from those rays. अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बारे में। तो अभी ट्रोपोस्फीयर क्या है,
वो अर्थ के सबसे ज़्यादा हीट और जो क्लाउड्स है और जितनी भी यहाँ पे रेनी फिनोमेना, क्लाउड्स, रेन, फॉग, ये विंड सारे क्या होते हैं ट्रोपोस्फियर में फॉर्म होते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर। और फिर उसके बाद क्या आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के थोड़ी नीचे एक लेयर है, उसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, द लिविंग वर्ल्ड को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। पर अभी क्या है, एरोप्लेन होते हैं ना, वो ट्रोपोस्फियर से थोड़ा ऊपर होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर से थोड़ा ऊपर फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई करते हैं तो उधर ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो पैसेंजर्स को, तो वो ब्रीदिंग के लिए परफेक्ट हो। और फिर आगे हम क्या देखते हैं, 50 किलोमीटर ऊपर अर्थ की सरफेस से स्ट्रेटोस्फियर आता है। मैंने जैसे आपको कहा था, वहाँ पे जो लेयर ऑफ गैसेस ओजोन लेती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए गुड बाय।